कार्टून टाइम टीवी। मुंबई की तंग गलियों में बसे एक बस्ती में रहने वाले राजू की कहानी है, जो अपनी छोटी सी बेटी नियति के जन्मदिन पर उसे एक प्यारा सा उपहार देना चाहता है। हालांकि राजू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी के लिए असीमित प्यार है। आज नियति का जन्मदिन है और राजू ने सोचा है कि वो अपनी गुड़िया को एक टेडी बियर गिफ्ट करेगा। लेकिन नियति को खुश करने की इस यात्रा में राजू को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किस तरह से भगवान इस यात्रा को एक अनमोल सबक बना देते हैं, और यही इस कहानी का मुख्य भाव है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के कोने में बसी एक पुरानी बस्ती में राजू, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी प्यारी बेटी नियति रहते थे। राजू रोज सुबह से रात तक मेहनत करता था ताकि अपनी पत्नी और बेटी की छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। उनकी जिंदगी का हर एक दिन नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। आज का दिन तो कुछ खास था। आज उनकी बेटी का चौथा जन्मदिन जो था। राजू सुबह उठते ही नियति के पास गया। उनकी प्यारी बेटी अभी भी नींद में थी। उसने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा और उसे जगाते हुए कहा, गुड़िया, आज तुम्हारा बर्थडे है। जानते हो, पापा ने कुछ खास सोचा है तुम्हारे लिए। नियति उसे मासूमियत से देखती है। अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन शाम को जब देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। नियति खुशी से किलकारियां मारती है। चलो, आज तुम्हारे साथ ढेर सारी मस्ती करेंगे। पापा आज पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। वो नियति को गोद में उठाते हुए कहता है, तुम्हारी हर मुस्कान पापा के लिए सबसे बड़ा तोहफा है मेरी गुड़िया। नियति हंसते हुए उसकी गर्दन के पास लिपट जाती है। धीरे से राजू फुसफुसाते हुए उसके कान में कहता है, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है। जो चाहोगे वो करेंगे, बस तुम खुश रहना। नियति की आंखें खुशी से चमक उठी। राजू ने सुनीता की ओर देखा और कहा, सुनीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। लौटते समय कुछ खास लेकर आऊंगा। ध्यान रखना, ज्यादा खर्च मत करना, घर की हालात ठीक नहीं है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। राजू अपनी साइकिल पे सवार होकर घर से निकल पड़ा। उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपए थे, लेकिन दिल में अपनी बेटी की मुस्कान की कीमत से कहीं ज्यादा खुशी थी। वो पूरे दिन काम करता रहा और हर पल यही सोचता रहा कि नियति के लिए क्या खरीदे। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, वह घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में एक गिफ्ट शॉप देखकर वो रुक गया। दुकान के शीशे के बाहर से उसने एक सुंदर टेडी बियर देखा। राजू अंदर गया और दुकान के मालिक से पूछा, भैया, ये टेडी बियर कितने का है? दुकानदार ने राजू की तरफ देखा और कहा, भाई साहब, ये तो 800 रुपए का है। राजू को ये सुनकर गहरा धक्का लगा। वो जानता था कि उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपए हैं। उसने धीमी सी आवाज में कहा, भैया, क्या यार, थोड़ा कम तो हो सकता है ना? मेरी बेटी का जन्मदिन है। दुकानदार ने उसकी हालत को समझा और उसके पास आकर कहा, देखो भाई, अगर तुम चाहो तो ये छोटा टेडी बियर ले सकते हो। ये 250 रुपए का है। राजू की आंखों में चमक आ गई। वो वही रकम थी जो उसके पास थी। हाँ भैया, ये दे दो। वो बिना गिफ्ट रैप कराए टेडी बियर को लेकर बाहर निकला और अपनी साइकिल पे सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा कि नियति को टेडी बियर देखकर कितनी खुशी होगी। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उसकी साइकिल के पास से गुजरी और उसकी साइकिल असंतुलित होकर गिर पड़ी। राजू और उसकी साइकिल दोनों जमीन पर गिर गए। टेडी बियर कीचड़ भरे पानी में गिर गया और गंदा हो गया। राजू हताश होकर जमीन पर बैठ गया और गंदे हो चुके टेडी बियर को उठाकर देखता रहा। तभी आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी। राजू बारिश से बचने के लिए पास के बस स्टैंड पे चला गया। वहाँ खड़े एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी, जो अब भी गंदे टेडी बियर को देखकर दुखी हो रहा था। अरे क्या हुआ भैया, ये टेडी बियर गंदा कैसे हो गया? आप गिर गए थे क्या? राजू ने उस व्यक्ति की ओर देखा और आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ, गिर गया था। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। सोचा था उसके लिए एक टेडी बियर ले आऊंगा, पर भगवान से मेरी खुशी नहीं देखी गई। बिना मौसम के बारिश करवा दी और अब ये टेडी बियर भी गंदा हो गया। वो व्यक्ति समझ गया कि राजू की भावनाएं कितनी गहरी हैं।
उसने राजू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भैया, भगवान जो भी करते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें ही हमारी ही भलाई होती है। राजू उसकी बात सुनकर चुप हो गया। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए फिर से घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि बाहर काफी लोग इकट्ठा थे। सुनीता उसे देखकर दौड़ी दौड़ी आई और चिंतित स्वर में बोली, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम ठीक तो हो ना? मैंने कितनी बार फोन किया, फोन भी नहीं लग रहा था। मैं गिर गया था, फोन भी टूट गया। तुम लोग ठीक तो हो ना? सुनीता की आंखों में आंसू थे। उसने हकलाते हुए कहा, घर में शॉर्ट सर्किट हो गया था और आग लग गई थी। नियति अंदर अकेली थी और मैं बाहर थी। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया लेकिन वो नहीं आए। मैं बहुत डर गई थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारी बेटी को बचा लो। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। राजू के हाथ से साइकिल गिर गई। वो सुनीता की बात सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसे बस स्टैंड वाले की बात याद आई। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सुनीता को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, भगवान ने हमारी बेटी को बचा लिया सुनीता। मैं कितना पागल था जो भगवान को कोस रहा था। उन्होंने हमारी बेटी की जिंदगी बचा ली। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वो खुशी के आंसू थे। राजू ने उस दिन सीखा कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है, भले ही वो हमें उस वक्त समझ में ना आए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रोते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन असल में उसमें भी कहीं न कहीं अच्छाई छिपी होती है। भगवान की हर योजना में कोई न कोई भलाई छिपी होती है। उस दिन राजू ने सीखा कि भगवान ने नियति की जान बचाई थी और वे खुद को कोस रहा था, वो भी एक गंदे टेडी बियर के लिए। जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ छोटी छोटी चीजों में नहीं, बल्कि उन पलों में होती हैं जिन्हें हम अपनों के साथ जीते हैं। राजू की जिंदगी का वो दिन उसे भगवान के प्रति कृतज्ञता का पाठ पढ़ा गया और उसने ये समझा कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं।